अच्छा, एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उन्होंने कोई गलत कंपनी चुन ली, बल्कि इसलिए गंवाते हैं कि उनका पैसा लगाने का तरीका ही गलत था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि असल गड़बड़ी स्टॉक में नहीं, हमारी अपनी सोच और हमारी रणनीति में है। आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है जो निवेश के उन 3 सुनहरे नियमों की बात करता है, जिनके बारे में शायद हमने सुना तो है, लेकिन अक्सर अमल में नहीं ला पाते। तो आज का मकसद ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि ये समझना है कि इन सरल से दिखने वाले नियमों के पीछे कितनी गहरी साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक समझ छिपी है। बिल्कुल, और इस चर्चा का संदर्भ सेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, सोर्स ये साफ करता है कि शेयर बाजार कोई सट्टा या जुआ नहीं है, लेकिन वो ये चेतावनी भी देता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के पैसा लगाना वो जुए से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें आप सिर्फ किस्मत के भरोसे होते हैं। ये 3 नियम जिनकी हम आज बात करेंगे, असल में एक फ्रेमवर्क है, एक मजबूत ढांचा, एक तरह का कवच। बिल्कुल, एक दिमागी कवच। ये निवेशकों को उनकी 2 सबसे बड़ी भावनाओं, डर और लालच के जाल में फंसने से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस कवच की पहली प्लेट से शुरू करते हैं। पहला नियम कहता है, कभी भी एक ही दिन में अपना सारा पैसा निवेश न करें। ये सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। कोई भी सोचेगा हाँ ये तो पता ही है, लेकिन सोर्स इसमें SIP या स्टेप बाय स्टेप निवेश की बात करता है। सवाल ये है कि ये तरीका बाजार के तूफानी उतार चढ़ाव के असर को असल में कैसे कम करता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नियम की सादगी ही धोखा दे सकती है। इसके पीछे का क्यों समझना होगा। देखिए, शेयर बाजार की एक ही सच्चाई है, अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। वो ऊपर नीचे होगा ही। कोई भी एक्सपर्ट ये दावा नहीं कर सकता कि बाजार कल कहाँ होगा। अब अगर कोई एक ही बार में अपना सारा पैसा लगा दे, तो वो असल में एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। वो इस बात पर दांव लगा रहा है कि उसने बाजार को बिल्कुल सही समय पर पकड़ा है। हाँ, उसके सबसे निचले पॉइंट पर। और ऐसा होने की संभावना तो लगभग ना के बराबर होती है। ठीक कहा। तो अगर बाजार उसके बाद और गिर गया, तो उसे सीधा और बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब आप किश्तों में पैसा लगाते हैं, जिसे कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो आप खुद को इस एक गलत दांव से बचा लेते हैं। अच्छा। जब बाजार नीचे जाता है, तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा शेयर आते हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो कम। मतलब समय के साथ आपकी जो खरीद की कीमत है वो औसत हो जाती है। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी तो है। जब बाजार गिर रहा हो, हर तरफ खराब खबरें हों, तब तो और पैसा डालने में डर लगता है। बिल्कुल। हमारा मन तो कहता है कि अभी रुको या सब बेचकर निकल जाओ। सोसी इस डर से निपटने के बारे में कुछ कहता है। आपने नस पकड़ ली। और मजेदार बात यह है कि ये तरीका तब सबसे ज्यादा फायदा देता है जब निवेशक सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। अच्छा। SIP या किश्तों में निवेश आपको अनुशासन के जरिए अपने डर से ही फायदा उठाने पर एक तरह से मजबूर करता है। इसे ऐसे सोचिए, जब आपकी पसंदीदा दुकान पर 50% की सेल लगती है, तो आप क्या करते हैं? भागकर और खरीदारी करते हैं। बिल्कुल, शेयर बाजार भी ऐसा ही है। गिरावट का मतलब है कि अच्छी कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ये नियम आपको उस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए अनुशासित करता है, भले ही आपका दिल घबरा रहा हो। वाह, ये नजरिया तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो पहला नियम हमें बाजार के उतार चढ़ाव के तूफान से बचाने के लिए एक मजबूत छाता देता है। लेकिन छाते का क्या फायदा अगर हम खुद ही एक डूबते जहाज में खड़े हों? मुझे लगता है सोर्स का दूसरा नियम इसी जहाज को मजबूत बनाने के बारे में है। क्या खूबसूरत तरीके से जोड़ा है आपने। बिल्कुल सही। पहला नियम था कैसे निवेश करें, और दूसरा नियम है किसमें निवेश करें। और सोर्स क्या कहता है? सोर्स कहता है एक मजबूत कंपनी में निवेश करें, और इसके लिए वो 3 सवालों की एक बड़ी सरल सी चेकलिस्ट देता है। 1, कंपनी का बिजनेस क्या है। 2, क्या उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। और 3, कहीं कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा तो नहीं। एग्जैक्टली। चलिए इन तीनों सवालों को थोड़ा और खोलते हैं। जी। पहला सवाल, कंपनी का बिजनेस क्या है? हाँ। इसका असल मतलब क्या है? सिर्फ ये जानना कि कंपनी कार बनाती है या साबुन काफी है क्या? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। इसका मतलब है, क्या आप समझते हैं कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? अच्छा। उसकी खासियत क्या है? क्या वो कुछ ऐसा बना या बेच रही है जिसकी लोगों को आज भी जरूरत है?
और शायद 5-10 साल बाद भी होगी। मतलब अगर बिजनेस ही समझ नहीं आया तो आप असल में निवेश नहीं, सिर्फ उस कंपनी के नाम पर सट्टा लगा रहे हैं। वॉरेन बफे का मशहूर नियम है, उस बिजनेस में कभी निवेश ना करें जिसे आप समझते नहीं। ये वही बात है। ठीक है, मतलब हमें कंपनी के काम की समझ होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल मुनाफे को लेकर है। लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कंपनी के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, एक कंपनी सिर्फ जिंदा रह सकती है या फिर वो वाकई में तरक्की कर रही है। सही बात है। लगातार बढ़ता मुनाफा ये दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो अपने मुकाबले में खड़ी दूसरी कंपनियों से बेहतर काम कर रही है। मतलब कंपनी में अंदरूनी ताकत है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल कर्ज के बारे में है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कई बड़ी और अच्छी कंपनियों पर भी तो बहुत कर्ज होता है। हाँ, होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना कर्ज बहुत ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल। कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है। विकास के लिए अक्सर कंपनियां कर्ज लेती हैं, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। सोर्स हमें ये देखने के लिए कहता है कि कंपनी पर उसकी कमाई के मुकाबले कितना कर्ज है। अच्छा। एक आम नियम के तौर पर निवेशक अक्सर एक चीज देखते हैं जिसे डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। अगर ये रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि कंपनी अपनी कमाई से ज्यादा कर्ज पर निर्भर है। मतलब अगर कंपनी ने अपने पैसे से ज्यादा उधार का पैसा लगा रखा है तो खतरा है। बिल्कुल। सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, ब्याज दरें बढ़ गईं या बिक्री कम हो गई, तो ऐसी कंपनी अपनी किस्तें चुकाने में भी नाकाम हो सकती है और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती है। हाँ, एक अच्छा भला बिजनेस भी ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबकर खत्म हो सकता है। तो ये तीनों सवाल मिलकर एक मजबूत कंपनी की तस्वीर बनाते हैं। सोर्स की एक लाइन है जो इस नियम का सार है, अच्छी कंपनी देर से सही लेकिन फायदा जरूर देती है। ठीक है, तो हमने पहेली के 2 हिस्से सुलझा लिए हैं। पहला, पैसा कैसे लगाना है यानी किश्तों में। दूसरा, किस में लगाना है यानी एक मजबूत कम कर्ज वाली कंपनी में। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, जो पूरी तरह से इंसानी भावनाओं से जुड़ा है। हाँ। तीसरा नियम है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। और सोर्स इसे समझाने के लिए एक बड़ी चुभने वाली बात कहता है, शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने वाले अक्सर जल्दी गरीब भी बनते हैं। ये नियम ये पूरे निवेश के खेल का दिल है, क्योंकि यहाँ आपकी लड़ाई बाजार से नहीं, खुद से होती है। खुद से। सोर्स यहाँ निवेशक के 2 सबसे बड़े दुश्मनों का जिक्र करता है, डर और लालच। ये दोनों भावनाएं हर इंसान में होती हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो ये बहुत खतरनाक रूप ले लेती हैं। लालच से शुरू करते हैं। ये एफओमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या बला है? एफओमो या लालच वो एहसास है जो हमें तब होता है जब हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई अनजान आदमी टीवी पर आकर बताता है कि उसने किसी छोटे से स्टॉक में पैसा लगाकर 2 गुना 3 गुना कर लिया। और अचानक हमें लगता है कि हम ही पीछे रह गए। हाँ, कि हम ही दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो इस दौड़ में पीछे रह गए। और फिर हम बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए उस भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि हम भी जल्दी से अमीर बन जाएंगे। हाँ, लालच वो शैतान है जो आपके कंधे पर बैठकर फुसफुसाता है, अरे सब कमा रहे हैं, तुम ही रह गए। और ये हमें जरूरत से ज्यादा महंगे दाम पर, और अक्सर कमजोर कंपनियों में। बिल्कुल। और अक्सर कमजोर कंपनियों में पैसा लगाने पर मजबूर कर देता है। और फिर जब वो बुलबुला फूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। और डर इसका ठीक उल्टा काम करता है, वो हमें तब पकड़ता है जब बाजार गिर रहा होता है। बिल्कुल, डर उसका जुड़वा भाई है जो बाजार गिरते ही चिल्लाने लगता है, सब बेच दो, दुनिया खत्म होने वाली है, तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा। जब निवेशक अपने पोर्टफोलियो को हर दिन लाल रंग में देखता है तो घबराहट होना स्वाभाविक है। सही बात है। और इसी डर के मारे वो अपनी अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर भी भारी नुकसान में बेच देता है। वो सोचता है कि मैं और ज्यादा नुकसान से बच रहा हूं, लेकिन असल में वो अपने कागजी नुकसान को असली पक्के नुकसान में बदल देता है। एग्जैक्टली। तो एक तरफ लालच हमें महंगा खरीदने पर मजबूर करता है और दूसरी तरफ डर हमें सस्ता बेचने पर। ये तो नुकसान का पक्का फॉर्मूला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए सोर्स कहता है कि सबसे अच्छा रिटर्न उन्हीं को मिलता है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। और यहाँ धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रिसर्च पर भरोसा करना, जो हमने नियम 2 में की थी। हाँ, उस पर भरोसा करना और बाजार के रोज के शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना अनुशासित तरीके से बने रहना। ये निष्क्रियता नहीं बल्कि एक बहुत सक्रिय और अनुशासित धैर्य है। कमाल है। तो हमने इन 3 नियमों को अलग अलग समझा,
अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो इन सब का क्या मतलब है? ये तीनों नियम मिलके क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तीनों नियम अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर एक मजबूत और सुलझा हुआ निवेश का नजरिया या कहें एक फिलॉसफी बनाते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप 3 तरह के जोखिमों को संभाल रहे हैं। पहला नियम यानी किश्तों में निवेश आपको बाजार के जोखिम मार्केट रिस्क से बचाता है। उतार चढ़ाव से। हाँ। दूसरा नियम यानी एक मजबूत कंपनी चुनना आपको बिजनेस के जोखिम से बचाता है कि कंपनी न डूब जाए। सही कहा। और तीसरा नियम यानी धैर्य रखना आपको भावनात्मक जोखिम इमोशनल रिस्क से बचाता है। यह आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके अपने डर और लालच से लड़ने की ताकत देता है। तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग नियम नहीं है, बल्कि एक तिपाई की तरह है, एक ट्राइपॉड। बिल्कुल। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ, गलत तरीका, गलत कंपनी या गलत भावना, तो पूरा निवेश का ढांचा गिर सकता है। बिल्कुल सही उपमा है। जब आप इन तीनों जोखिमों को एक साथ मैनेज कर लेते हैं, तब आप वाकई में निवेश कर रहे होते हैं, सट्टा नहीं खेल रहे होते। बात तो वही हुई। हाँ, यही वो अनुशासित फ्रेमवर्क है जो निवेश को जुए से अलग करता है। जैसा कि सोर्स की शुरुआत में ही कहा गया था, मार्केट रोज ऊपर नहीं जाएगा, ये तय है। लेकिन अगर आपकी सोच और तरीका सही है तो समय के साथ आपका निवेश जरूर पड़ेगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से सब कुछ जोड़ देता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को हमारे श्रोताओं के लिए 3 आसान और यादगार वाक्यों में समेटते हैं। पहला, एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे और लगातार निवेश करें। किसी भी कंपनी में नहीं बल्कि मजबूत और समझ में आने वाली कंपनियों को चुनें। और तीसरा, जल्दबाजी और घबराहट में नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य से काम लें। बिल्कुल, ये एकदम सही सारांश है और यहाँ पर सोर्स के जरूरी डिस्क्लेमर का जिक्र करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के मकसद से है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति और लक्ष्य अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये सवाल सोर्स पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। अगर सोर्स ये कहता है कि डर और लालच एक निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन है, तो सोचने वाली बात यह है कि एक निवेशक का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? क्या वो सिर्फ धैर्य है या फिर कुछ और भी है जो इन नियमों का अनुशासित तरीके से पालन करने से पैदा होता है? जैसे कि आत्मविश्वास? शायद वो आत्मविश्वास है जो अच्छी रिसर्च से आता है, या फिर मन की वो शांति जो एक मजबूत प्लान होने से मिलती है। इस पर विचार जरूर कीजिए।